एक भाई अपनी बहन का विवाह अच्छे घर में रिश्ता करता है। सब लोग बड़ा खुशी होते हैं कि लड़की सुंदर है, वैसा लड़का भी सुंदर है। और बारात आती है, लड़की डोली में बैठकर ससुराल को जाती है। और जब ससुराल जाती है, सब लोग देखने आते हैं, स्त्रियां आती हैं, सब कहते हैं कि उसकी सास बहू बहुत सुंदर है। और ऐसा होता है, रीत रिवाज में आता है कि देखने आते हैं कि बहू सुंदर है। जब शाम को सब लोग अपने अपने रूम में लेटने के लिए जाते हैं, उसका जो पति होता है उसके पास जाता है। लेकिन वो ऐसा करता है कि कुछ शक्तिवर्धक टैबलेट खाकर उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन जो उस लड़की के साथ हुआ, शायद है कि वो कहने में भी लाज आ रही है। उस लड़की के साथ ऐसी उसने हैवानियत की कि सुनने वाले भी सोच रहे थे कि पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसा कर सकता है। जो भी खबर सुनता है वही यही सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आइए, पूरी जानकारी देने से पहले हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने। ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश की है। मैं हूं प्रेम यादव, जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक भाई, बहन और उसकी पत्नी। ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था, छोटा सा परिवार था। भाई एक सरकारी कर्मचारी था, तो माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। जो उसकी बहन होती है, बहन को इस प्रकार उसने पाला, अपनी बहन को इतनी अच्छी तरीका से, जैसे अपनी बेटी को उसे ये एहसास न हो कि मेरे माता पिता खत्म हो गए। भाभी ने और भाई ने उसे इस प्रकार से पाला, जो कि ननद होती है, एक बेटी की तरह पाला। पालने के बाद बड़ा किया, लगभग उसकी उम्र 32-33 साल की हो चली थी। भाई ने विचार किया, चलो अच्छा घर देखते हैं, देखने के बाद इसकी शादी कर देते हैं। और माता पिता नहीं, लेकिन वो कमी भाई ने और भाभी ने खलने नहीं दी, कोई कमी खलने नहीं दी। और वो रिश्ता ढूंढने के लिए गांव से निकलते हैं और जाते हैं। और जाने के बाद ये बताया जाता है कि जालौन के उरही में, राजेंद्र नगर में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जिनका नाम होता है विजय उमेर। किसी ने बताया तो वहां पहुंच जाते हैं, रिश्ता लेकर के कहते हैं कि मेरी बहन है, पढ़ी लिखी है, आप इंजीनियर हैं, जो पैसा मांगेंगे दें। जब ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, लड़की की दिखाई भी होती है, लड़की को देखने जाते हैं, पसंद हो जाते हैं, लड़का को सब तरीका से रीति रिवाजी होती है। शादी में जो लेना देना था वो भी तय हो जाता है, किसी का कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो दूल्हा होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। और शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और दोनों तरफ से रस्में पूरी की जाती हैं। और जिस दिन शादी होनी थी वो बारात भी जाती है। 3 फरवरी 2024 को बारात पहुंचती है। जब ये बारात हमीरपुर पहुंचती है तो गेस्ट हाउस में बाकायदा बारात चढ़ाई जाती है। लोग खुशियां मना रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। लड़की जो होती है आरती ओमेर, उसे दुल्हन बनाया गया, बड़ा खुशी का माहौल था। 3 तारीख को बारात जाती है, 4 तारीख को शादी होती है। सगाई होने के बाद भाई जब अपनी बहन को विदा करता है तो फूट फूट कर रोने लगता है कि बहन, अगर हमसे कोई कमी बनी हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि माता पिता तो है नहीं, जो भी हैं आप मेरी बेटी के बराबर हैं, हम आपके भाई हैं, ये तुम्हारी भाभी है। भाई आंखों से आंसू लेकर के रोने लगता है, भाभी भी रोने लगती है, अपनी ननद को विदा एक बेटी के बराबर कर देती है। जब विदा करती है, विदा करने के बाद वो लड़की होती है जो आरती, वो अपने ससुराल पहुंच जाती है उरही। उरही जब पहुंच जाती है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है कि बहू कैसी आई है इंजीनियर साहब की। तो औरतें आती हैं, काश ऐसी बहू पहली बार आई है, इतनी सुंदर है और अच्छी बहू है, अच्छा खासा उसका दहेज भी मिला है, जो कुछ मिला है सब बढ़िया से बढ़िया है। लेकिन जब धीरे धीरे जब शाम होने को आती है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो उसका पति होता है, आरती का जो दूल्हा होता है, उसके पास जाता है। और जाने के बाद कुछ टैबलेट ऐसी निकालता है जिसे शक्तिवर्धक टैबलेट कहा जाता है, और वो टैबलेट खाता है। खाने के बाद अपनी पत्नी से ऐसे संबंध बनाता है जैसे मानो गैंग रेप किया हो। पत्नी पहली बार थी, क्या मना कर सकती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उसने सारी रात उसके साथ ऐसा गलत काम किया।
ऐसा गलत काम किया, जब उसने अपनी भाभी को बताया तो उसके आंसू निकल पड़े। तो एक रात कट जाती है, वो सोचती काश ऐसा होता होगा। दूसरी रात होती है, वो थोड़ी परेशान होती है। उसका पति वही करता है जो पहली रात को किया था, फिर से शक्तिवर्धक टैबलेट खाता है और अपनी पत्नी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। घिनौना कृत्य करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। जब 4 तारीख होगी, 5 हो गई, 6 तारीख को फिर वही काम किया, टैबलेट खाई और पत्नी से संबंध बनाया। उसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, उल्टियां होने लगी। उल्टियां जब होने लगी तो उसके ससुराल वाले होते हैं लड़की के, कहते हैं कि न जाने कौन सी बीमारी छुपा के रखी है, बीमार लड़की मेरे घर पर कर दी है। छोटी मोटी दवाई दिलवाई डॉक्टर ने, कोई आराम नहीं मिलता। जब आराम नहीं मिलता, 8 तारीख को लड़की को वापस आने की रस्म होती है, लेकिन 7 तारीख को वो अपनी जेठानी से कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बताने लायक नहीं, मेरे घर पर फोन कर दो, मेरी भाभी मेरा भाई मुझे यहाँ से बुला ले, मैं बहुत परेशान हूं, मुझसे कुछ होता नहीं है। लेकिन उसका पति जो होता है एक हत्यारा समझिए, ऐसा दरन जैसे गैंगरेप किसी के साथ किया जाता है, वो कृत्य उसने किया। अब उसकी जेठानी फोन करती है, उसका भाई और उसकी भाभी कानपुर एक शादी में गए हुए होते हैं। जब उन्हें फोन मिलता है, सूचना मिलती है कि तबीयत खराब है, उधर ससुराल पक्ष के कहते हैं कि न जाने कब की बीमारी छुपाकर तुमने हमारे यहाँ भेज दी, इसकी बीमारी ठीक नहीं, उल्टियां हो रही हैं। उसका भाई होता है शादी समारोह को वही छोड़ता है और सीधा अपनी बहन के घर पहुंचता है। जब बहन को देखता है तो उसकी हालत ज्यादा नाजुक दिखाई देती है, तो भाई भी सोचता है कि आज दिन इसे बुखार नहीं आया, इसे हुआ क्या। वहां से लेकर जब उरही आता है तो उरही जो डॉक्टर दवा देते हैं, उस दवा से कोई भी हालात सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वहां से उधर उसकी भाभी आ जाती है, सीधे कानपुर जाते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के उसे एडमिट किया जाता है। एडमिट कराते हैं, कराने के बाद डॉक्टरनी को उसकी भाभी जो होती है पूछती है, आखिरकार आप बताइए क्या है, क्या समस्या है, क्या मर्ज है। जब उसका चेकअप आता है तो डॉक्टरनी बताती, धैर्य धारण करो, जो भी है मैं अवश्य बताऊंगी। उधर उसकी भाभी होती है, उस लड़की के पास जाती है और कहती है, बेटी तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसी ने क्या किया है, क्या परेशानी है। तो वो लड़की रोने लगती है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं और वो कहती है, भाभी बात तो ये है, बताने में शर्म लगती है, मेरे पति जब मैं पहली रात को गई थी तो उन्होंने कोई टैबलेट खाई थी, टैबलेट करने के बाद उन्होंने मेरे साथ इतनी हैवानियत की जो बताने काबिल नहीं हूं। सारी रात उसने हमें तंग किया, परेशान किया, मैं उसी दिन से थोड़ी बीमार होने लगी। दूसरा दिन हुआ, वही काम किया, तीसरा दिन मैं 7 तारीख को फोन लगवाया। उसके बाद भाभी जब सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, काश ऐसा भी है। उसके बाद तब तक जो डॉक्टरनी होती है वो आ जाती है, पूछा जाता है आखिरकार बात क्या है, मुझे बताइए। तो वो डॉक्टरनी बताती है कि इसके साथ वो काम किया है जैसे गैंग रेप करने वाले के साथ करते हैं। इसके पति ने शक्तिवर्धक टैबलेट खाकर इसके साथ घिनौना कृत्य किया है। इसके जो टिश्यू होते हैं वो फट चुके हैं, इसके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, जो भी दवा है हम लगा रहे हैं। शक्तिवर्धक टैबलेट की बीमारी उसे लगी थी, उसने खाई और उसने इसके साथ ऐसे गैंगरेप किया है मानो एक जानवर करता है। अब भाभी जब सुनती है कि ऐसा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, होश उड़ जाते हैं और रोने में असमर्थ हो जाती है। दोस्तों, जब इलाज होता है और उसके बाद 10 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। 7 दिन में सब कुछ हो जाता है, ससुराल भी जाती है, ससुराल जाने के बाद आती है, आने के बाद इलाज भी होता है और उसकी मौत भी हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पूरी शरीर में इन्फेक्शन फैला हुआ मिला और उसकी पूरी डेड बॉडी खराब हो चुकी थी। जब घर पे आते हैं उसे लेकर के तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है। आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा किया गया जो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब उसकी भाभी और भाई के द्वारा जो एक तहरीर दी जाती है ससुराली पक्ष वालों को कि इन्होंने गलत कार्य किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल लोग
पशुओं से भी बढ़कर पढ़े लिखे लोग ऐसा भी करते हैं, लड़का इंजीनियर होते हुए भी, और उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया। ऐसा करना नहीं चाहिए था, जो किया वो गलत किया। लेकिन इससे सचेत होना चाहिए, ऐसी दवा या टैबलेट खा करके ऐसे संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नुकसान हो सकता है। आज उस लड़की ने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिए, एक पति की हवस बुझाने के लिए वो मना भी नहीं कर पाई। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये सच्ची कहानी हमीरपुर की है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।